सिंह भी हमारे साथ इसमें जुड़ गई हैं बीजेपी की तरफ से। शिवांगी जी, आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, मुझे बिल्कुल आवाज़ आ रही है। जी जी। अ, ये आप सभी। आप लोगों के जो तरफ से नेता आपके जितने हैं, बड़े चेहरे जो हैं, सभी ने करौली मामले को लेकर कहीं ना कहीं हिंडौन में जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। साथ ही साथ में वहां धरना दे रहे लोगों का बीच में उनका समर्थन करते हुए कुछ डिमांड्स रखी हैं। बीजेपी की हर एक कोशिश ये भी है कि न्याय मिले पीड़ित परिवार को, लेकिन इससे ज्यादा कोशिश ये भी है कि सरकार को वो राजनीतिक माहौल में, चुनावी माहौल में आईना भी दिखा सकें कि आप किस मुंह से जाकर वोट मांग रहे हैं। तो क्या यही एक मंशा, और किस किस तरीके से आप लोग इन मामलों को देखते हैं? चाहे करौली की बात करें, कुछ समय पहले खाजूवाला की बात करें, बहुत सारे ऐसे मामले जो रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। भई आपने खुद ने बोला बहुत सारे ऐसे मामले हैं, मामलों की हम्म। अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत लंबी सीरीज़ है। हम अलवर हम्म। से लेके शुरू करें, दौसा देखें, बारां देखें, कोटा देखें, बूंदी देखें, कोई भी जिला ऐसा रहा नहीं है। यहाँ सवाल सिर्फ़ राजनीतिक किसी भी बात का नहीं रह जाता है। ये सवाल हम्म। जो है वो हो जाता है एक सामाजिक किस परिप्रेक्ष्य में हम लोग जी रहे हैं। हम्म। जो राजस्थान जो प्रदेश होता था, ऐसा हम्म। प्रदेश होता था जो कि अपने कलर्स को लेके, अपने हम्म। रंग बिरंगे कलर को लेके, अपने लहरिये को लेके, अपने कल्चर को लेके पूरे इंडिया नहीं पूरे विदेशों में, पूरे वर्ल्ड में फेमस होता था। और आज वो हम्म। राजस्थान की एक स्थिति है कि हम अगर रिपोर्ट्स की बात करें और पूरे देश में हम देखें कि नंबर 1 हो गया है हमारा प्रदेश, जिसमें कि सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं। केसेस जो महिलाओं से रिलेटेड केसेस हैं, इसको लेके अभी एक बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा ने अभी कुछ दिन पहले 5 तारीख को इसी महीने, बहुत दिन भी नहीं हुए हैं, जयपुर में किया था। तो देखिए, राजनीतिक पार्टी होने के साथ साथ क्योंकि ये बोल दिया जाता है कि आप राजनीतिक हम्म। पार्टी से जुड़े हुए हो तो आप इससे मुद्दा बना रहे हो, लेकिन कोई भी हम्म। राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो इस प्रदेश का सबसे पहले नागरिक है। अगर मैं अपनी बात हम्म। करूं तो मैं पार्टी मेंबर बाद में हूं, पहले मैं इस प्रदेश की नागरिक हूं, मैं वोट देती हूं। अब जो कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, भाई कांग्रेस सरकार है अभी, पूरी तरीके से 1% नहीं 100% उनका सुरक्षा देने का उनका दायित्व बनता है। और अगर वो उस सुरक्षा में पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, उस दायित्व को वो निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम तो आवाज उठाएंगे। और चाहे कोई ये बोले कि आप राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई हैं, आप इसे मुद्दा बना रही हैं, चाहे कोई और समझे, लेकिन हम तो आवाज उठाएंगे। एक बार नहीं 10 बार सरकार की बोलेंगे। किस किस तरह की चूक आप देख पा रही हैं? अगर सरकार चूक कर रही है, सरकार की तरफ से या उनके पुलिस महकमे की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से बार बार ये कह दिया जाता है, देखिए साहब हम जांच कर रहे हैं, हम हर तरीके से पीड़ित परिवार के को सुरक्षित रख रहे हैं, तो क्या चूक आप लोगों को लगती है जहां पर एक कमियां देख पाते हैं? देखिए, अगर मैं चूक की बात करूं तो उसकी भी लंबी लिस्ट है। आप बहुत हम्म। मैं बहुत आगे पीछे नहीं जाती हूँ। जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसको आप लेके देख लीजिए, वो एक बहुत बड़ी हम्म। चूक थी। अगर दंगों की बात करें तो दंगे हमारे प्रदेश में भाई दंगे बढ़ गए। मतलब मैं इधर कुछ भी नाम नहीं लूंगी, किसी भी जाति उसका धर्म का नाम नहीं लूंगी, लेकिन हमारे प्रदेश में दंगे बढ़ गए। यहाँ कभी दंगे नहीं होते थे, बहुत प्रेम से रहते हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण हमारा जो सरहद है जैसे बीकानेर वो है। लेकिन अभी देखिए स्थिति कैसी हो गई है। बहुत मतलब सिर्फ विषय नहीं है, सिर्फ ये नहीं कह सकते कि भाई उनकी चूक जो है वो महिलाओं को सम्मान को न देने में हुई है। उनकी चूक हम्म। हर जगह हुई है। अगर हम युवाओं की बात करें तो आप पेपर्स देखिए, एग्जाम्स देखिए, कौन सा एग्जाम ऐसा हुआ जो ढंग से हुआ है इस दौरान में? भाई हम्म। उनकी हर जगह चूक हुई है। और उसके बाद में अब वो कहते हैं कि राहत कैंप में आके पैसे देके, ये जो पैसे बांटे जा रहे हैं ना, ये ऐसा लगता है कि हम्म। आप कहीं पे ठीक गरीब है। समझ के खैरात दे रहे हैं। तो इनकी हम्म। चूक हर विषय पे हुई है, हर जगह पे ठीक है। हुई है। मैं फिर से ये बोलूंगी, मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ बीजेपी, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं नागरिक हूँ और मैं देख रही हूँ ये समस्याएं। ठीक है। हमारे साथ दो तो एनसीबी और एससीआरबी के जो आंकड़े हैं आपके, वो अच्छे होंगे। राजस्थान स्टेट को लेकर क्राइम का ग्राफ गिर रहा है, सब अच्छा है, रामराज जैसी स्थिति है, लेकिन है नहीं। लेकिन हाँ, शिवांगी सिंह जी, एक चीज तो है, ठीक है, मैं मानता हूं कि ये बड़ा मामला है और इस पर तो कोई तो आगे आता, तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेता आगे आए हैं। ये आशुतोष भाई ने भी कहा कि इसमें कांग्रेस के लोग भी होते, और भी तमाम राजनीतिक दलों के लोग वहां पहुंचते, साथ में धरना देते और दबाव बनाते, तो और बढ़िया लगता। लेकिन चूंकि माहौल चुनावी है, इसलिए ये आरोप आप लोगों पर भी लग रहे हैं कि अगर कार्रवाई हो भी रही होगी तो उसमें भी कमी ढूंढ लेंगे आप लोग।
नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी कांग्रेस पार्टी ने जो है कभी भी किसी प्रकार का कि सरकार में है अभी राजस्थान के अंदर, तो जब भी इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है कि जिसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, चाहे वो कानून व्यवस्था से रिलेटेड हो, चाहे कोई और भी किसी ऐसा कुछ भी रहा है कार्य, तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अप्रिशिएट किया है। देखिए, पार्टी में ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पे बात करने में या इस मुद्दे की न्यूज को सुनने में या पढ़ने में आप मतलब मैं जानती हूँ हम सभी को कैसा लगता होगा, लेकिन बीइंग अ विमेन जब ये मेरे सामने ये सब चीजें ऐसी कुछ आती हैं तो मतलब दिल दहलाने वाली न्यूज रहती है ये। इनफैक्ट इच्छा नहीं करती है कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ो। तो इसको सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा लेकर बात मत करिए। ये जो भी कुछ है ये क्योंकि समाज के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। अगर हम रेप केसेस की बात करें, रेप की बात करें, तो हमें इसको एक बहुत सामाजिक परिवेश से लेके बात करनी चाहिए। और जहां रहा भारतीय जनता पार्टी का सवाल, तो उन्होंने हमेशा कोशिश की है, पूरी पार्टी ने, पार्टी के लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने, और हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें देखो होती हैं। घर में भी 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, एक ना एक बर्तन खोटा भी होता है। तो मैं किसी पर्टिकुलर उसके लिए कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन जब भी पार्टी से कुछ भी ऐसा रहा है, कांग्रेस ने कुछ भी ऐसा कार्य किया है, उसको एप्रिशिएशन भी मिला है। लेकिन कानून व्यवस्था की मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो वो कांग्रेस का राजस्थान के अंदर बहुत 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 ज्यादा खराब है। ठीक है, सुरेश चौधरी जी।